बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन। आज जो हम बेसिकली उन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं या उनके रेट को कम करते हैं, अफेक्ट करते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं ये बड़े सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, जिस भी मीडियम में ये काम कर रहे होते हैं, जिस भी इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं, वो इन्वायरमेंट बड़ी सेंसिटिव होती है इनके लिए। कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि इनकी केमिस्ट्री या शेप को अफेक्ट करे तो उससे क्या होता है, उससे एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी डिक्लाइन हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। उनमें कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर। अब एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे बॉडी का जो टेम्परेचर है बढ़ता है, एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है वो फास्ट होती जाती है। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ एंजाइम जो है अपने रेट को भी जो है वो फास्ट कर लेते हैं। लेकिन एक हद तक जो टेम्परेचर है वो बॉडी का जब तक बढ़ेगा तब जो एंजाइम है उनकी जो वर्किंग है वो बेस्ट होगी। ठीक है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे कि आपको पता है बॉडी का जो टेम्परेचर है जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है वो है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, अब ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जो एंजाइम्स हैं उनकी वर्किंग बेस्ट हो रही होगी, यानी कि उनकी जो वर्किंग है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही होगी। लेकिन जब आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी इंक्रीज़ कर जाएगा बॉडी का टेम्परेचर तो एंजाइम्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो डीनेचर हो जाएंगे या उनकी जो एक्टिविटी है वो ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ की शेप में देख लेते हैं, जैसे कि बुक में भी बताया गया है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ग्राफ है। ठीक है, ये नीचे में ये है, ये टेम्परेचर है। ठीक है, और दूसरी तरफ रेट ऑफ इंजाइम रिएक्शन। ठीक है, अब बॉडी का जो टेम्परेचर ऑप्टिमम है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो है ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अब यहाँ से एंजाइम की जो रिएक्शन रेट है ये हाई होना शुरू होता है, हाई होता जाता है। तो इस रेंज पे आके जो है एंजाइम जो है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पे अपनी वर्किंग को बेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ही ये टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज़ करता है तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है और ये ग्राफ ऐसे इस तरह के नीचे आ जाता है। तो ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसको हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, यहाँ पे एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी को बेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। होता क्या है, जब टेम्परेचर जो है वो एक सर्टेन लेवल पे होता है जो कि एंजाइम्स की वर्किंग के लिए बेस्ट होता है, वहाँ पे एक तो एक्टिवेशन एनर्जी इनकी हाई हो जाती है। दूसरा क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी इंक्रीज़ करती है, जिससे जो रिएक्शन है वो बहुत तेज़ी से जो परफॉर्म हो जाता है और उसके रिएक्शन रेट में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आती। लेकिन जैसे ही 37 डिग्री सेंटीग्रेड से रेज होगा टेम्परेचर, उससे क्या होगा कि जो एंजाइम्स के एटम हैं वो क्या करेंगे, उनके अंदर वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। वाइब्रेशन की वजह से वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है एंजाइम का, वो क्या हो जाएगा, डिनेचर हो जाएगा और एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगी। तो ये पहला फैक्टर है टेम्परेचर जो कि इसकी एक्टिविटी को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। सेकंड जो फैक्टर हमारे पास जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को मुतासिर करता है या अफेक्ट करता है वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन।
अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में क्या होता है, जैसे कि आपने इससे प्रीवियस भी पढ़ा था कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ सबस्ट्रेट की जो एक्टिव साइट है उसके साथ अटैच होके क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाता है और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आगे जो है प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में होता ये कि अगर तो एंजाइम जो है उनका जो नंबर है हाई है, ठीक है, एंजाइम्स जो हैं अगर आपके पास वो ज़्यादा हैं और सबस्ट्रेट भी ज़्यादा हैं, तब क्या होगा, जितने ज़्यादा एंजाइम होंगे उतने ज़्यादा सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे और एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाने के बाद उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एंजाइम्स जो है उनका नंबर जो है वो 5 है, ठीक है, और सबस्ट्रेट जो है उनका जो नंबर है, ठीक है, वो भी 5 है, तो 5 एंजाइम एक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, तो इससे क्या होगा, 5 एंजाइम 5 सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेंगे और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरीके से अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है तो एंजाइम की कंसंट्रेशन में इजाफा होगा, तो उतने ज़्यादा रिएक्शन रेट जो है वो फास्ट होता जाएगा। लेकिन अगर अगर जो सबस्ट्रेट है उनका नंबर जो है वो ज़्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट आपके पास है जो है वो 15 आपके पास सबस्ट्रेट है और 10 आपके पास क्या है, एंजाइम्स हैं, ठीक है। अब एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट के को ऑक्यूपाई करेगा, तो एक एक स्टेज ऐसी आएगी जब जो सबस्ट्रेट है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जाएगी लेकिन रिएक्शन रेट इजाफा नहीं होगा क्योंकि जो एंजाइम्स हैं वो 10 है। तो 15 सबस्ट्रेट में से जो 10 सबस्ट्रेट होंगे वो 10 एंजाइम्स की एक्टिव साइट के साथ क्या कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे और मज़ीद एक्टिव साइट्स अवेलेबल नहीं होंगी बकिया जो 5 सबस्ट्रेट हैं उनकी बाइंडिंग के लिए। अब ये जो 5 सबस्ट्रेट हैं ये क्या है, ये इनके लिए एक्टिव साइट एंजाइम की अवेलेबल नहीं है जब अब एक्टिव साइट कम्प्लीटली ऑक्यूपाई हो चुकी है। तो इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर होती है और एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है ये कांस्टेंट रहती है, इससे जो रिएक्शन है वो इंक्रीज नहीं होगा या मज़ीद जो प्रोडक्ट है वो नहीं बनेंगे। तो थर्ड हमारे पास जो फैक्टर है वो है पीएच, ठीक है। अब पीएच क्या होती है, ये बेसिकली पीएच जो है ये नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन है। ये बेसिकली क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन्स होते हैं जो पीएच होती है, ठीक है। अब पीएच किस तरीके से जो फैक्टर है वो अफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को, जिस तरह आपने टेम्परेचर में पढ़ा था कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसके ऊपर जो एंजाइम है वो अपना जो काम है, वर्किंग है, वो बेस्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह जो पीएच है ये भी एंजाइम्स के लिए जो ऑप्टिमम पीएच है, ठीक है, उस पे अपनी वर्किंग बेस्ट कर रहे होते हैं। ऑप्टिमम पीएच वो पीएच है जिस पे एंजाइम कोई भी जो एंजाइम है वो अपनी जो वर्किंग है वो अच्छे तरीके से कर रहा होता है, यानी कि रिएक्शन को फास्टली परफॉर्म कर रहा होता है, उसको हम बेसिकली उसकी ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। अब ये जो चेंज इन पीएच, अगर आप किसी भी एंजाइम जो है उसकी पीएच में चेंज करते हैं, उसकी पीएच या उसको वो इन्वायरमेंट ना मिले जहाँ पे वो काम कर रहा है, वो मीडियम ना मिले, एसिडिक है, अगर एसिडिक एंजाइम है तो वो एसिडिक मीडियम में ही परफॉर्म करेगा और अगर बेसिक या अल्कलाइन है तो वो अल्कलाइन मीडियम में ही परफॉर्म करेगा। तो अगर पीएच में चेंज हो जाए, पीएच में चेंज आ जाए तो वो एंजाइम जो है अपनी वर्किंग परफॉर्म नहीं करेगा। हर एंजाइम्स की जो है वो अपनी पीएच होती है, ठीक है। कुछ जो एंजाइम है वो अल्कलाइन में काम करते हैं, कुछ जो है वो एसिडिक मीडियम में काम कर रहे होते हैं। बेसिकली पीएच जो है ये 0 to 7 और 7 to 14 होती है, ठीक है। अब 0 to 7 जो होती है ये बेसिकली क्या होती है, ये एसिडिक पीएच होती है, ठीक है। और 7 पे आपको पता है ये क्या है, ये न्यूट्रल होती है जो कि वाटर वगैरह की है। और 7 to 14 जो है ये अल्कलाइन होती है या बेसिक होती है, ठीक है। अब कुछ जो एंजाइम है वो एसिडिक मीडियम में और कुछ जो है वो अल्कलाइन मीडियम में जो है वो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन, ठीक है, जो कि स्टोमिक में काम करता है। और दूसरी तरफ हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है ट्रिप्सिन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्किंग करता है, ठीक है। अब जो पेप्सिन एंजाइम है इसकी पीएच और है, जिसपे जो स्टोमिक है ये यहाँ पे जो मीडियम होता है ये एसिडिक होता है। तो एंजाइम पेप्सिन जो है ये pH 2 पे अपनी जो वर्किंग है वो करता है। अगर इस
इस जगह पे ये 2 pH डिस्टर्ब हो जाए या इसका आगे पीछे pH हो जाए तो वो ये पेप्सिन एंजाइम जो है वो काम नहीं करेगा। इस तरह जो ट्रिप्सिन है ये बेसिकली ये अल्कलाइन मीडियम में काम करता है, अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, तो इस तरीके से हर एंजाइम जो है वो अपनी वर्किंग डिफरेंट पीएच पे करता है। डिफरेंट एंजाइम की डिफरेंट पीएच होती है, कुछ की जो है वो एसिडिक होती है, कुछ की अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। ठीक है, अगर इनकी ये जो पीएच इसके अंदर चेंज आ जाए तो इसका जो रिएक्शन है या काम करने का मेथड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा।